हेलो दोस्तों, मैं आज आपको करवा चौथ की व्रत विधि पूजा विधि बताने जा रही हूँ। ये निर्जला व्रत किया जाता है पति की लंबी उम्र के लिए। और इस दिन सुहागिन स्त्री या फिर कुंवारी भी अपने होने वाले मनवांछित वर के लिए रख सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट हो गई हो तब रख सकते हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत किया जाता है। तो ये निर्जला व्रत किया जाता है और चांद देखने के बाद, चांद को अग्र करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ये करवा मिट्टी का करवा लेना होता है। इसमें आप चाहे तो आपके यहाँ धातु का लिया जाता है तो आप धातु का भी ले सकते हैं। और उस जगह पे आटे से हम चाहे तो हमें जहाँ पे व्रत की जो पूजा करनी होती है करवा माता की, उस जगह पे हम आटे से एक चौकी बना लेते हैं। आप चाहे तो पटरा रख के भी लाल आसन बिछा के आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चौकी आटे से बनाई जाती है। तो मैंने आटे से ये चौकी बना रखी है और मैं चावल बिछा लूँगी और उसके ऊपर मिट्टी का करवा रखूँगी। और मैंने मिट्टी के करवे में जो कंठ होता है उस पर रौली बांध ली है और सतिया बना ली है। और ऐसे ही मैं जो दूसरा लोटा है उस पे भी मैं यही कर लूँगी, कलावा बांध दूँगी और इससे चांद को अग्र देंगे। और एक सूरज के लिए हम रखेंगे साइड में, कि जो सूरज को अगर आप जल चढ़ाते हैं पूजा करने के बाद तो उसके लिए एक लोटा रखेंगे और उसमें हम फूल, चावल, कुमकुम ये चीज़ें हम डाल लेंगे। तो बतासे डाल लेंगे, क्योंकि दोपहर का जो टाइमिंग होता है, अगर आप सूरज को जल चढ़ाते हैं पूजा करने के बाद तो उसमें भी हम प्रसाद डालते हैं, जैसे कि चावल हो गए, बतासे हो गए। और ऐसे ही चांद के करवे में भी करना होता है। जो चांद का करवा होता है उसके लिए भी हम करते हैं। और ये मैं यहाँ पे रख दूँगी, ये मेरे चांद के लिए जो मैं चांद को अग्र दूँगी। तो वो मैंने चावल बिछा के उसके ऊपर रख लिया है। और एक खांड का करवा होगा जो सासू माँ के लिए होगा। अगर आप मिट्टी के में रखते हैं तो आप मिट्टी के में रख सकते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ पे मिट्टी के करवे में रखा जाता है। तो ये मेरा खांड का जो करवा है, मैं उसमें खीर, बतासे, ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए मैंने ऐसे श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ है और मैं इसमें बतासे डाल लूँगी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने बतासे इसमें डाल लिए हैं। और ये जो करवा है खांड का, ये पूजा करने के बाद हमें सासू माँ को दे देना है। और चावल के ऊपर ही हमें ये सारी चीज़ें रखनी है। अब वो मिट्टी का करवा है, उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। और आप बायना ज़रूर निकालें इस दिन। अब इसमें अब देखिए, अब ये करवा जो है इसमें मैं गुलगुले भरूँगी। मिठाई, गुलगुले आप भरिए, अनाज भरिए, आपके यहाँ ड्राई फ्रूट्स भरी जाती है तो आप वो रखिए। और इसके ऊपर पात्र ज़रूर रखिए और पात्र में चावल भरिए और बायना भी आप ज़रूर निकालिए। तो ये मैंने जो पात्र वो रख लिया है, उसके ऊपर चावल, अक्षत या फिर गेहूँ आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम जो खांड का करवा होगा उसमें हम कुछ पैसे डाल लेंगे। और मतलब खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कुछ पैसे रख लेने चाहिए बायना। और ये जो मैं चांद को जो अग्र दूंगी उसमें कॉइन डाल लिए, फूल डाल लिए, चावल और बताशा डाल दिया। इसके ऊपर भी हम थोड़े अक्षर डाल देंगे। और इसमें से जब आप कथा पढ़ेंगे तो कुछ 13 दाने या कुछ दाने आपको अपने पल्लू में बांध लेने हैं। जब आप चांद को अग्र देंगे, चांद निकल आएगा तो आप मिठाई और ये जो पानी होगा लोटे में वो आप अग्र देंगे और वो चावल के दाने भी निकाल लेंगे। और ये माता की चुनरी है, श्रृंगार का सारा सामान है जो सुहागन का होता है। आप इसे प्रसाद के रूप में अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस दिन दान देने के लिए भी होता है। मैंने देखिए माता को चुनरी चढ़ा ली है और बिंदी, चूड़ी, ये सारा सामान मैंने रख दिया है।
हमें गुलाब का फल, आपके पास कोई सा भी फूल हो आप वो फूल रखिए। तो माता को मैंने फूल दे दिया। और सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी को टीका लगाएंगे। फिर आप जिसमें तस्वीर में जितने भी सब है उन सबको आप ज़रूर टीका लगाएंगे। करवा माता को लगाना है, शिव जी को आपको चंदन का लगाना है। देखिए करवा माता को लगा लेंगे हम टीका। और ये चन्नी भी मैंने ले रखी है। जब आप चाँद को अर्घ्य देंगे तो छन्नी से देख के ही आपको चाँद को अर्घ्य देना है। और लोटे को आप खाली ना छोड़ें, उस पर आप प्रसाद कुछ रख लें। सफ़ेद मिठाई सही रहेगी, सफ़ेद फूल चाँद जी को देखने की। और देखिए इस तस्वीर में जितने भी हैं सबको, 7 भाई बहन, आप सबको टीका लगाएंगे। इसमें जो चाँद है, सूरज है, आप सबको टीका लगाएंगे। और पूजा करने के बाद मतलब आप एक लोटे में जल भर के रख लीजिएगा। जब आपकी पूजा कथा हो जाए तो आपको वो, अगर आपके यहाँ सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और फिर ये मेरी कथा की बुक है, इसमें से मैं कथा पढ़ूँगी करवा चौथ की। आप चाहे तो सुन भी सकते हैं अगर आप। और इसमें भी मैं टीका वीका लगा लूँगी। तो इस तरीके आप इसमें देसी घी का दिया ज़रूर जलाएं। और अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो आप कलश स्थापना करिए। और ये जो जिसमें मीठा करवा है वो प्रसाद के रूप में आप घर वालों को अगले दिन दे सकते हैं। और जो खांड का करवा है वो अपनी सासू माँ को, जो भी आपने बायना निकाला हो, पैसे वैसे या फिर जो भी साड़ी श्रृंगार का सामान, तो आप वो रखिए, माता को दीजिए, अपनी सास को। और करवा माता को जो आपने श्रृंगार का सामान दिया है वो आप अपने प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। इसमें आप इत्र भी चढ़ाए, हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ, बायना निकालें। तो इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाती है हमारी। और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पति की लंबी उम्र रहे, उनका हेल्थ सही रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके की पूजा होती है। अगर आपके यहाँ ऐसी पूजा होती है तो आप इस तरीके से करिए। अगर आपके यहाँ जैसा रिवाज है आप उस तरीके से अपनी यहाँ की पूजा करिए।